देखते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। यानी अगर कोई बहुपद दिया रहेगा और उसमें चर का कोई विशेष मान रखेंगे तो विशेष मान रखने पर जो बहुपद का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। या जैसे x बराबर a पर किसी बहुपद px के मान को pa से सूचित किया जाता है। जैसे कोई बहुपद px है और x के जगह पर अगर a लेते हैं तो उस मान को जो है pa से सूचित किया जाएगा। यानी pa बराबर हो जाएगा बहुपद px में x की जगह a रखने पर प्राप्त मान। आइए समझते हैं इसको। जैसे दिया है px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। जैसे मान लीजिए x बराबर हम 1 ले लेते हैं, x बराबर 1 लेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा p1। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे 1, यानी जहाँ x है वहाँ लेंगे 1। तो देखिए वो एक्स क्यूब 1 का क्यूब माइनस 2x 2 गुणे 1 प्लस 3। देखिए 1 का क्यूब 1 और 3 4 माइनस 2, यानी कितना मान आ गया 2। यानी बहुपद जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 3, तो x बराबर जब 1 लेंगे यानी p1 का मान कितना आ गया 2। यानी बहुपद px का x बराबर 1 पर जो मान आया है कितना आया है 2। मान लीजिए x बराबर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा p2। यानी जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 2, एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2x, तो 2 गुणे 2 प्लस 3। देखिए 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और 3 11। 11 में से 2 दूना 4 घटा दिए, कितना मान आ गया 7। यानी p2 का मान कितना आ गया 7। मान लीजिए x के जगह पर लेते हैं 0, तो जहाँ x है वहाँ क्या लेंगे 0, यानी ये हो जाएगा p0। x क्यूब है तो हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 2x 2 गुणे 0 प्लस 3। 0 का क्यूब 0, 2 में 0 तो 0 माइनस 0 यानी केवल क्या बच जाएगा 3। यानी p0 का मान कितना हो गया 3। यानी बहुपद का जब भी मान निकालना होगा तो जो बहुपद दिया रहेगा, मान लीजिए अगर x में बहुपद है तो x के जगह पर जो मान रखेंगे और जो विशेष जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान। देखते हैं अब बहुपद के शून्य या शून्यक, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ए बहुपद px का शून्यक या शून्य कहलाता है यदि x बराबर a पर px का मान शून्य हो, या अर्थात यदि pa बराबर 0। यानी कोई बहुपद px दिया रहे और x जगह पर अगर a रखेंगे और इस बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए तो वही बोलता है उस बहुपद का शून्य या शून्यक। जैसे बहुपद दिया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मान लीजिए हम x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेंगे तो px हो जाएगा p1। तो देखिए x जहाँ है वहाँ क्या लेंगे 1, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2x 2 गुणे 1 प्लस 1। मानने के लिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणे 1 2 प्लस 1। 1 और 1 2 माइनस 2 बराबर 0। देखिए x बराबर 1 लेने पर इसका मान क्या आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं जो px है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका एक शून्य क्या है 1। मान लीजिए x बराबर 2 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ p2, x जगह पर क्या लेंगे 2, एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 2x 2 गुणे 2 प्लस 1। देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस 1, 4 में 4 गया 0, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 1। यहाँ देखिए x बराबर 2 लेने पर इस बहुपद का मान 1 आ गया, यानी शून्य नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्य नहीं है, और x बराबर 1 जो है इस बहुपद का शून्य है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 1 px का एक शून्यक है। लेकिन x बराबर 2 जो है 2 पे इस बहुपद का मान कितना आया है 1। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है। यानी अगर 0 आ गया बहुपद का मान तो शून्य, या उसी को बोलते हैं शून्यक। अगर 0 नहीं आएगा तो यानी बोलेंगे कि शून्यक नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 1 px का एक शून्यक है, x बराबर 2 px का शून्यक नहीं है। देखते हैं बहुपद समीकरण के मूल यानी रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। देखिए लिखा है बहुपद समीकरण px बराबर 0 का मूल बहुपद px का शून्यक ही है। यानी कोई बहुपद समीकरण दिया रहेगा तो उस बहुपद का हम शून्यक निकाल लेंगे और जो शून्यक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी लिखा है, किसी बहुपद px का शून्यक बहुपद समीकरण px बराबर 0 के मूलों को कहते हैं।
और देखिए इसी बहुपद को बराबर जीरो के कर दिया है, तो यही क्या हो गया है, बहुपद समीकरण हो गया है। अब बराबर जीरो नहीं है तो इसको क्या बोलना है, बहुपद। तो जो बहुपद का शून्यक है वही बहुपद समीकरण का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, एक्स माइनस, बहुपद समीकरण है x-2 बराबर जीरो। यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए इस बहुपद समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, 2। और इस बहुपद का अगर x-2 का बहुपद का शून्यक निकालेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 2। यानी शून्यक और मूल लगभग एक ही है, लेकिन जब बहुपद देगा तो क्या निकालना पड़ेगा, शून्यक। लेकिन बहुपद समीकरण देगा तो क्या निकालना पड़ेगा, मूल।